Hello friends, this is SP. We are present here with another new and important session, that is theories of motivation. तो फ्रेंड्स, ये जो सेशन है छोटा रहने वाला है। इसमें सिर्फ हम दो थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट रहेगी यानी मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी अब्राहम मैस्लो ने जो नीड की थ्योरी दी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो मोटिवेशन से संबंधित है कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी यानी दो की बात करेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और टीचिंग एग्जाम्स में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो दूसरी है वो है मैक्लेलैंड्स नीड थ्योरी। तो इन्होंने जो नीड यानी आवश्यकता की थ्योरी दी है दोनों ने, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हम जो बता दें कि यानी मोटिवेशन की थ्योरी यानी मोटिवेशन का जो एक सेशन है वो हम पहले कर चुके हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसी का ये पार्ट है, क्योंकि वो सेशन ज़्यादा बड़ा हो गया था इसलिए हम उसमें नहीं कर पाए। हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी दो थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। आज हम जो छोटा सेशन रहेगा इसे डीपली करेंगे, तो आप वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि दोनों थ्योरीज को समझने की कोशिश करें। इससे जो बेस्ट क्वेश्चन है वो कई सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक से दो क्वेश्चन दोनों थ्योरी से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा सेशन, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यानी अब्राहम मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। तो अब्राहम मैस्लो ने जो नीड की थ्योरी दी है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखते हैं, यानी कि ठीक बात करते हैं हम 1943 यानी 1943 में एक पेपर आया। 1943 में एक जो पेपर आया यानी अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। यानी पेपर में एक लेख आया, ए थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहले जो यानी नीड थ्योरी की बात की है वो एक लेख के द्वारा, यानी एक पेपर में अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन करके लेख आया, उसमें बात की गई है अब्राहम मैस्लो के द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट यानी 1954 यानी 1954 में जो विस्तृत जो नीड की थ्योरी पर बात की गई है, या विस्तृत उसकी व्याख्या की गई है, तो फ्रेंड्स वो जो की गई है मोटिवेशन ऑफ पर्सनैलिटी, जो इनकी बुक है यानी अब्राहम मैस्लो की, उसमें की गई है। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो अब्राहम मैस्लो की एक बुक टाइटल्ड मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, इसमें इन्होंने जो इसको एक्सप्रेस किया है यानी फुली एक्सप्रेस किया है, यानी विस्तृत व्याख्या 1954 में की है एक बुक के द्वारा। तो अब्राहम मैस्लो की जब भी हम हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो संज्ञान में आई यानी नीड्स ऑफ हायरार्की या हायरार्की ऑफ नीड्स अब्राहम मैस्लो की, वो अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन करके एक पेपर में आई। उसके बाद जो इनकी बुक के द्वारा जो इसे प्रसिद्धि यानी पॉपुलैरिटी मिली, ठीक है, लोग इसे पढ़ने लगे और पहचानने लगे, मतलब इसका अध्ययन करने लगे। तो बुक का नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, जो अब्राहम मैस्लो की। ठीक है, इसके द्वारा हायरार्की ऑफ नीड्स की बात होने लगी। तो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है, यानी नीड की थ्योरी क्या है, तो हम जो बात कर चुके हैं फ्रेंड्स मोटिवेशन में, तो सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के लिए जो ज़रूरत होती है, मतलब जब तक आवश्यकता नहीं होगी, कुल मिला के नीड नहीं होगी, तब तक कोई भी कार्य नहीं होगा। आवश्यकता ही यानी अभिप्रेरणा को जन्म देती है, प्रेरणा को जन्म देती है। ठीक है, उसके बाद अभिप्रेरणा एक ड्राइव का काम करते हैं। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। जब भी अभी तक आपने वो पार्ट मोटिवेशन का नहीं देखा तो अधिगम मंच पर जाकर आप देख सकते हैं, यानी अधिगम मंच मोटिवेशन करके एक थ्योरी है, उसे आप देख सकते हैं। तो अभिप्रेरणा आवश्यकता द्वारा मिलती है, आवश्यकता ड्राइव करती है। जो साइकिल चलती है यानी अभिप्रेरणा की, वो चलती रहती है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट नीड को माना है। तो हम दोनों की बात करें यानी मैस्लो की बात करें या मैक्लेलैंड की बात करें, दोनों ने नीड थ्योरी दी है और नीड को सबसे इम्पोर्टेंट माना है, जो अभिप्रेरणा को मतलब
गति देती है या फिर ड्राइव देती है। तो फ्रेंड्स नीड्स थ्योरी की हम बात करते हैं यानी हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करते हैं, तो इन्होंने एक पिरामिड के जरिए बताने की कोशिश की है। ठीक, एक पिरामिड के जरिए बताने की कोशिश की है कि किस किस तरह से किसी भी व्यक्ति, किसी भी ह्यूमन बीइंग के कितनी नीड्स होते हैं और उन नीड्स को किस तरह से डिवाइड किया है। तो फ्रेंड्स हम जो बात करते हैं, इन्होंने एक पिरामिड की तरह बताने की कोशिश की है। तो इस पिरामिड में सबसे पहले जो इन्होंने बात की है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बात की है इन्होंने, जो बात की है वो की है साइकोलॉजिकल नीड्स। ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए, यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल नीड्स या फिजिकल नीड्स। सबसे पहले ये फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सेफ्टी या सिक्योरिटी की बात करते हैं। ठीक, एंड बात करते हैं थर्ड पर ये लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी रिश्ते और संबंध की बात करते हैं। ठीक, फोर्थ पर ये सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं। लास्ट में जो इन्होंने बात की है वो की है यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आत्मसिद्धि की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो फर्स्ट नीड इन्होंने मानी है यानी फिजियोलॉजिकल, सेकंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, थर्ड वन यानी लव एंड बिलोंगिंगनेस एंड सेल्फ एस्टीम, एंड देन यानी आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो फ्रेंड्स इस पिरामिड में सबसे प्रथम जो नीड्स मानी है, कुल मिला के इन्होंने प्राइमरी नीड्स मानी है यानी फिजियोलॉजिकल, शारीरिक नीड्स। तो हम बात करें यानी इस तरह यहाँ पे देखते हैं, जो फर्स्ट इन्होंने जो नीड मानी है पिरामिड में नीचे की तरफ से यदि हम चलते हैं तो यानी फिजिकल नीड्स की हम बात करते हैं, तो किसी व्यक्ति की जो सबसे बेसिक नीड्स होती हैं उनकी बात की है। उसमें इसका सबसे पहले होम हो गया, मतलब शेल्टर हो गया। ठीक है, रहने के लिए सबसे पहले उसे शेल्टर, घर चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें तो उसकी हेल्थ हो गई, उसका स्वास्थ्य है, ये इम्पोर्टेंट है यानी सबसे ज़रूरी है। उसके साथ साथ उसका फूड, उसका भोजन की व्यवस्था हो गई, उसके सोने आदि की व्यवस्था हो गई कि उसे सोने के लिए, सर छुपाने के लिए एक छत चाहिए। एंड हम बात करें तो उसके क्लोथ्स, उसके कपड़े हो गए। ठीक, तो फ्रेंड्स जो पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स की जो बात की उसमें होम हो गया, हेल्थ हो गई, ठीक है, फूड हो गए, स्लीप हो गए एंड क्लोथ्स हो गए। तो ये जो बात करते हैं यानी अब्राहम मैस्लो जो प्रथम नीड है वो ये हो गई फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसकी बात करते हैं। क्योंकि कोई भी अभिप्रेरणा को जो गति प्रदान होगी आवश्यकता के द्वारा, तो प्रथम जो आवश्यकता है वो उसकी होम हो गई, यानी उसका घर हो गया, शेल्टर जहाँ पर वो रहने के लिए उसे चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान जैसी बात होगी, उसे कपड़े चाहिए और फूड, भोजन चाहिए और उसकी हेल्थ चाहिए। ठीक है, ये रही फर्स्ट एक बात। यदि हम सेकंड की बात करते हैं यानी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं यानी सुरक्षा में उसकी जॉब सिक्योरिटी होगी, चाहे वो जॉब करें या फिर बिजनेस करें आदि सभी, क्योंकि उसे एक बैंक बैलेंस चाहिए अपने परिवार, अपने फैमिली या खुद के यानी लाइवलीहुड के लिए, उसके जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए। और बात करें मनी चाहिए, ये पैसे, ठीक है, वो बात की चीज़ है, पहले ये सारी चीज़ चाहिए। एंड चाहिए हेल्थ सिक्योरिटी की भी इन्होंने बात की है। हेल्थ सिक्योरिटी की बात करते हैं यानी उसकी हेल्थ अच्छी हो, यानी स्वास्थ्य ठीक हो। ठीक, ये रही इनकी दूसरी नीड्स। तो दूसरी नीड्स की बात की है यानी पहली होगी फिजियोलॉजिकल। ठीक, फिजियोलॉजिकल में इन्होंने होम, हेल्थ, फूड, स्लीप एंड क्लोथ की बात की। सेकंड जो बात की वो हो गई यानी जॉब सिक्योरिटी, मनी, बैंक बैलेंस आदि। ठीक, इसके बाद जो थर्ड जो बात करते हैं, तो फर्स्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट हो गई फिजियोलॉजिकल। सेकंड की जो बात की है यानी सिक्योरिटी। थर्ड की बात करते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस। यहाँ पे देख लेते हैं यानी लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस में बात करते हैं तो उसके जो रिलेशनशिप पे संबंध हो गए, यानी अपनी फैमिली, अपने माता पिता, या हम बात करें प्रेम संबंध हो गए उसके,
उसकी बात करते हैं ये, या उसका परिवार हो गया, बीवी बच्चे और परिवार के और सदस्य, वो बेसिक नीड्स माना है, यानी आवश्यकता मतलब उसकी ज़रूरत है, वो सब आवश्यक हैं। उसके बाद उसके चिल्ड्रन यानी बच्चे हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात की लव एंड बिलोंगिंगनेस। एंड हम नेक्स्ट जो बात करते हैं यानी नेक्स्ट फोर्थ की बात कर लेते हैं। चौथी इन्होंने जो आवश्यकता बताई है वो बताई यानी सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान की बात करते हैं ये, यानी आत्मसम्मान। ये चीज़ें हो जाने के बाद किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान होना भी बहुत ज़रूरी है। आत्मसम्मान में बात कर रहे हैं मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस इस तरह से आ जाए कि उसके बाद फिजिकल सिक्योरिटी है, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी है, कुल मिला के उसकी फैमिली एकदम वेल सेटल्ड है, यानी अच्छी तरह से रह पा रही है। ठीक है, तो थर्ड स्टेज पर जो आता है वो सेल्फ स्टीम आती है। सेल्फ स्टीम में यदि हम बात करें तो दो तरह की चीज़ें आती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया तो दो चीज़ें भी निकल कर आती हैं कभी कभी, यानी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स एंड सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आत्मग्लानि संबंधित, मतलब उसे आत्मग्लानि यदि ये चीज़ें नहीं मिल पाती जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी एंड लव बिलोंगिंग, मतलब इन चीज़ों में, इन तीनों स्टेजेस में यदि कोई उसके साथ प्रॉब्लम आती है तो उसे इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, आत्मग्लानि जैसा महसूस होता है। यदि इन चीज़ों में वो सही व्यवस्थित तरीके से अपना जीवन यापन कर पाता है तो वो सुपरियरिटी यानी आत्मसम्मान की बात आती है। तो फोर्थ जो स्टेज की बात की है, यानी फोर्थ अपने पिरामिड के द्वारा जो चौथी आवश्यकता की बात की है उन्होंने, यानी आत्मसम्मान की बात की है। ठीक है, ये रही एक बात। इसके बाद ये जो तीनों आवश्यकताओं, चारों आवश्यकताओं की बात की है, यानी अब्राहम मैस्लो ने इसकी जो बात की है, इनको डेफिशिएंसी या प्राइमरी नीड की बात की है, यानी पहले यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरी यानी सेफ्टी या सिक्योरिटी, सुरक्षा, लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ यानी सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान। तो इन्होंने जो इसे माना है यानी डेफिशिएंसी नीड्स, ठीक, यानी प्राइमरी नीड कहा है कि ये तो प्राइमरी नीड है, ये तो होनी ही होनी चाहिए, तब तक किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान में आत्मसिद्धि यानी आत्मसम्मान की भावना जागृत नहीं होगी। ठीक है, अब एक और जो माना है लास्ट, इन्होंने लास्ट जो माना है यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मसिद्धि। इसमें लगभग मुश्किल से 2%, 2 से 3% लोग ही पहुंच पाते हैं आत्मसिद्धि की तरफ। आत्मसिद्धि क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, यानी नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यानी आत्मसिद्धि। तो फ्रेंड्स, जो मैस्लो जो हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करते हैं, अब्राहम मैस्लो, उन्होंने एक पिरामिड दिया है जो हमने पीछे डिस्कस किया, यानी उन्होंने इसमें 5 चीज़ों की बात की है। फर्स्ट जो हो गया यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड जो हो गया सिक्योरिटी, ठीक है, या सुरक्षा, लव एंड बिलोंगिंगनेस। इसके बाद यहाँ आ गया सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान। यदि हम लास्ट की बात करते हैं तो लास्ट में जो बात करते हैं यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आत्मसिद्धि की बात करते हैं कि तो आत्मसिद्धि तक ये मानते हैं कि 2 से 3% ही लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि और जो इन्होंने पहली 4 जो आवश्यकता हैं, जो नीड्स है, उसको डेफिशिएंसी नीड्स यानी प्राइमरी नीड्स कहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, जो इन्होंने नीड्स यानी आवश्यकता की बात की है, एक पिरामिड के जरिए इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि डेफिशिएंसी नीड्स में कौन कौन सी नीड्स आती हैं, इस तरह से ऑप्शन दे के क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स, जो चारों नीड्स हो गई, पहली वाली इन्होंने डेफिशिएंसी नीड्स कहा है या डी नीड्स कहा है, यानी प्राइमरी नीड्स। तो सबसे पहले जो नीड है वो फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी इंसान सिक्योरिटी की आवश्यकता, मतलब कोई भी अभिप्रेरणा जो आती है उसे सिक्योरिटी के लिए आती है, सिक्योरिटी के लिए काम करता है। ये कहें कि उसे जो उसके क्रियाकलापों के लिए गति मिलती है वो सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। एंड फोर्थ यानी सेल्फ स्टीम के लिए यानी आत्मसम्मान के लिए, और लास्ट में यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मसिद्धि। तो आत्मसिद्धि तक सिर्फ
2 से 3% ही लोग पहुंच पाते हैं। इसकी नीड्स यानी इसकी आवश्यकता बहुत ही कम होती है। ये अभिप्रेरणा सिर्फ 2 से 3% लोगों में ही पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये यानी हायरार्की ऑफ अब्राहम मैस्लो, यानी अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो एक और थ्योरी निकल कर आती है, यानी दूसरी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है फ्रेंड्स, ये आपको समझ आई होगी। दूसरी थ्योरी की हम बात करते हैं तो वो है, इन्होंने भी नीड की बात की है, लेकिन ये दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जो बात की है यानी वेवरिस्ट। तो ये हैं मैकलीलैंड। तो फ्रेंड्स मैकलीलैंड्स नीड्स थ्योरी, यहाँ पे हम मैकलीलैंड्स की नीड थ्योरी की बात करते हैं। तो उन्होंने नीड की थ्योरी दी है। तो ये जो एक्वायर जो नीड्स होते हैं उनकी बात करते हैं, एक्वायर नीड्स की बात करते हैं। डेविड मैकलीलैंड का संबंध अमेरिका यानी यूएसए से है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने इस थ्योरी की जो बात की 1961 में बात की है। द अचीविंग सोसाइटी इनकी जो बुक थी, अचीविंग सोसाइटी जो बुक है उसमें ये नीड्स थ्योरी की बात करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग 3 तरह की नीड्स की इन्होंने बात की है, यानी 3 टाइप्स ऑफ नीड्स। जो नीड्स की बात की है इन्होंने 3 नीड्स की बात की है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट की यदि हम बात करें तो यानी अचीवमेंट, नीड ऑफ अचीवमेंट, ये बात करते हैं नीड ऑफ अचीवमेंट यानी उपलब्धि। ठीक है, उपलब्धि की आवश्यकता। बात करते हैं नीड ऑफ सेकंड यानी नीड ऑफ एफिलिएशन, संबद्धता। ठीक है, थर्ड ये बात करते हैं नीड ऑफ पावर, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, नीड ऑफ पावर यानी शक्ति की आवश्यकता। फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट लिख लेंगे हम, यानी नीड ऑफ पावर की बात करते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने जो बात की नहीं देख पा रहा तो आप समझ लीजिए, यानी मैकलीलैंड जो नीड थ्योरी की बात करते हैं तो फर्स्ट जो पहली आवश्यकता ये मानते हैं यानी अचीवमेंट, नीड ऑफ अचीवमेंट, सेकंड नीड ऑफ एफिलिएशन एंड नीड ऑफ पावर, थर्ड हो गई नीड ऑफ पावर। तो ये तीनों आवश्यकता हैं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बात करते हैं यानी नीड ऑफ अचीवमेंट। तो फ्रेंड्स जो मैकलीलैंड जो बात करते हैं, डेविड मैकलीलैंड, नीड ऑफ अचीवमेंट, तो यानी आवश्यकता जो अभिप्रेरणा काम करती है इनके अकॉर्डिंग सबसे पहले उपलब्धि के लिए काम करता है। कोई भी गति या अभिप्रेरणा प्राप्त होती है किसी व्यक्ति को, यानी वो उपलब्धि के लिए कुछ हासिल करने के लिए बात करता है। तो हासिल करने के लिए मतलब उपलब्धि से संबंधित यहाँ पे कोई भी चीज़ वो हासिल करना चाहे, जो भी उसने गोल सेट किया है वो एक चीज़ हो गई। तो इस अभिप्रेरणा में या इस आवश्यकता के लिए वो चुनौतीपूर्ण काम करता है, यानी चुनौतियों से लड़ता है। ठीक है, एंड वो डिटरमाइंड होकर काम करता है, या उसकी जो इच्छा शक्ति है वो एकदम दृढ़ होती है, या ये कहें हम मजबूत इच्छा शक्ति, तेज इच्छा शक्ति होती है। ठीक है, एंड हम बात करें तो वो जोखिमपूर्ण काम करता है, मतलब जोखिमों के साथ भी किसी भी अपनी उपलब्धि, अपनी अचीवमेंट के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। इनके अकॉर्डिंग ये इन्होंने ऐसा मानते हैं कि अचीवमेंट के लिए, उपलब्धि के लिए, ठीक है, आवश्यकता जो उसके जो ड्राइव काम करती है उपलब्धि के लिए काम करती है। सेकंड ये जो बात करते हैं यानी एफिलिएशन, नीड ऑफ एफिलिएशन। एफिलिएशन मतलब यहाँ पर संबद्धता। तो फ्रेंड्स इस संबंध में इन्होंने माना है कि संबद्धता का मतलब एक सोसाइटी के ग्रुप में रहने की आवश्यकता होती है, नीड होती है। व्यक्ति चाहता है, कोई भी प्राणी या इंसान चाहता है कि वो समाज के साथ जुड़ के रहे, समाज के साथ उसके संबंध हैं एकदम सहज और व्यवहारिक रहें, वो अच्छी तरह से घुल मिल के रहें, अपनी सोसाइटी के साथ उसका मतभेद ना हो। इसके बाद पार्ट ऑफ कम्युनिटी, मतलब अपने समुदाय के कम्युनिटी में ही रहे। तो फ्रेंड्स सहयोग एंड मैत्रीपूर्ण रहे वो, ठीक है, संबंधता यानी नीड ऑफ एफिलिएशन में कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसके संबंध मधुर रहें यानी मैत्रीपूर्ण रहें समाज के साथ। तो ये रही नीड ऑफ एफिलिएशन। एंड हम बात करते हैं इनकी जो नेक्स्ट है तीसरी जो नीड
थ्योरी दी है इन्होंने नीड ऑफ पावर, ठीक है फ्रेंड्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो व्यक्ति की जो नीड काम करती है आवश्यकता, यानी अभिप्रेरणा जो काम करती है, जो नीड एक गति प्रदान करेगी वो पावर के लिए। तो व्यक्ति चाहता है कि उसका कंट्रोल हो, सोसाइटी पर उसका कंट्रोल हो, एक ऑर्डर हो, ठीक है, मतलब अधिकार हो। जैसे हम बात करें कि एक पॉलिटिकल वे में यदि हम बात करते हैं तो नेता चाहते हैं कि उनका अधिकार हो, उनकी एक पावर हो, मतलब बहुत सारा पैसा हो और सभी उसकी बात माने। तो नीड ऑफ पावर की ये बात करते हैं। वो हमेशा से जीतना चाहते हैं, मतलब हार को वो कभी भी नहीं चाहते कि उन्हें हार मिले, एक्सेप्ट नहीं करते, वो विक्ट्री की बात करते हैं। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, सक्सेस उनके लिए मस्ट होती है, यानी पावर की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा सेशन, छोटा तो नहीं, इसमें हमने दो मतलब मैस्लो एंड मैक्लेलैंड दोनों थ्योरी की बात की। जो नीड की थ्योरी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स दोबारा से हम देख लेते हैं, यानी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, उन्होंने एक पिरामिड के जरिए बात की है, ठीक है। वो आवश्यकता को 4 से 5 में वर्गीकृत किया है, ठीक है। उन्होंने जो पहली 4 नीड्स हो गई उसको डेफिशिएंसी नीड्स कहा है, यानी प्राइमरी नीड्स कहा है, ठीक। एंड जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की वो बात करते हैं, यानी आत्मसिद्धि की बात करते हैं, उसमें 2 या 3% ही लोग पहुंच पाते हैं। तो ये नीड्स ऑफ हायरार्की यानी मैस्लो के द्वारा हो गई। एंड मैक्लेलैंड की जो नीड थ्योरी है उसकी हमने बात की, यानी इन्होंने 3 तरह की नीड्स की बात की है, यानी नीड ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, यानी उपलब्धि की आवश्यकता, नीड ऑफ एप्रिसिएशन यानी संबंधा की आवश्यकता, एंड नीड ऑफ पावर यानी शक्ति की आवश्यकता। तो मैक्लेलैंड की थ्योरी थोड़ी सी हटके है मैस्लो से, तो इन दोनों ने यानी नीड की थ्योरी दी है। तो फ्रेंड्स ये थी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, हमने इसमें 2 थ्योरीज को डिस्कस किया। आई होप ये आपको हेल्प करेगी, पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट के थ्रू हमें फीडबैक दें। Okay friends, that was SP Singh signing off. Thanks for watching.